एकांकी है, नाटक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि बैठकर पढ़ रही है लड़की, उस लड़की का नाम क्या है? मधुर। क्या नाम है? मधुर। मधुर जब बैठकर पढ़ रही है वो बीच बीच में क्या कर रही है? घड़ी की तरफ देख रही है। उसी समय घर में कौन आती है? मधुर की माँ आती है। मधुर की माँ आती है तो मधुर की माँ आते ही कुछ कहती है, क्या बज रहा है मधुर। लेकिन वो मधुर से पूछती है, उसी के साथ साथ वो घड़ी भी देखती है। और घड़ी में उस समय कितने बज रहे होते हैं? 4 बज रहे थे। तो ये देखकर, टाइम देखकर मधुर की माँ क्या बोलती है? अरे अब तो 4 बजने वाले हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अब तक नहीं आया। अब वो उन दोनों में वो दो कौन है? मधुर के भाई संदीप और मधुर क्या कहती है फिर? यही तो, हाँ, एक एक करके बोलो। यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया 12 बजे आ जाते, छोटे भैया 2 बजे। लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है? 4। ये दोनों ही नहीं आए। उसी समय कौन भागता हुआ आता है? कुलदीप भागता हुआ क्यों आया? कुलदीप भागता हुआ क्यों आया? क्योंकि मैम जी क्योंकि वो उसके स्कूल में मास्टर जी ने बताया था कि बहुत तेज तूफान आया और इसकी वजह से नदियों में बाढ़ भी आ गई है। वो भागता हुआ आता है क्योंकि वो अपने माँ को और अपनी बहन को कुछ समाचार देना चाहता था। और वो समाचार क्या देना उसको था, जो उसको स्कूल में उसके मास्टर जी ने बताया था। और वो आके अपनी माँ से क्या बोलता है? मामा तुमने सुना क्या आया हुआ है? हाँ, बात बंद। हाँ, बड़े जोर का तूफान आया हुआ है। नदियों में बाढ़ आ गई है। वेरी गुड। स्कूल नहीं, गाँव नदियों में बाढ़ आ गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है इस कारण गांव के गांव बह गए हैं। हाँ, आदमी बह गए। हाँ, जानवरों को तो कहना ही क्या। और मकान गिर पड़े हैं। इस कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मास्टर जी ने क्या बताया है हमें उन लोगों की मदद कैसे करनी? अभी नहीं, मास्टर जी ने बताया है कि हम लोगों की मदद करनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो धनी है वह अभी नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए और उनको क्या देना चाहिए? अभी नहीं, वो सरकार ने बोला है उन्हें कपड़े और पैसे देने चाहिए। वो सरकार ने अनाउंस करा था कि मास्टर जी ने बताया है कि हमें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे सकते हो, जिसके पास कपड़े हैं वो हम लोगों को दे सकते हैं। ये बात सुनकर मधुर कहती है कि मैंने भी अपने स्कूल में ऐसा सुना था, लेकिन मैंने अपने स्कूल में क्या सुना था? कौन सी लड़की? हाँ मैम, मेरे स्कूल में ये सब बातें तो हो रही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतना भी नुकसान। मैंने अपने स्कूल में सुना था कि वहाँ पर तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई, लेकिन इतना तबाही हुई है, यहाँ पे इतना नुकसान हुआ, ये मैंने नहीं सुना था। तो कुलदीप क्या कहता है? सारा नदी का पानी गांव में बह गया है, इसलिए ये हुआ है जो कोई कुछ कर सके वो करे, जो ढूंढे वो ढूंढे, जो यहाँ पर बैठ के और जो कपड़े जिसके पास बहुत अच्छे जवाब दिए। अब जैसे हम भाई बहनों में अक्सर तुमको मैंने हो जाती है, तो वैसे ही कुलदीप कहता है तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया है, इसलिए सरकार ने यह हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ भी हो सकता है तुम्हें वैसे लोगों की मदद करनी है। जो युवक हैं और स्वस्थ हैं उन्हें वहां जाकर लोगों की जान बचानी है। जो धनी है वे अब आएगा, वे धन दे सकते हैं। जिनके पास अनाज है वो, जिनके पास कपड़े हैं वो कपड़े दे सकते हैं। ये बात सुनकर माँ क्या बोलती है? हाँ, सरकार ने सही बोला है, ये तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं जो भी कर सकती हूँ मैं वो जरूर करूंगी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ। मैं ये पैसे उन लोगों
को कैसे दूं। ये बात सुनकर कुलदीप क्या बोलता है? हाँ बताओ। मैम कुलदीप कहता है कि पैसे लेने तो वो लोग यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हो तो वो लोग अभी इस समय परेशान है, वो खुद आपके पास आ जाएंगे सहायता लेने के लिए, लेकिन अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ इसलिए उनकी मदद करने के लिए, इसलिए आप मुझे पैसे दे दो। जैसे ही वो ये बात बोलता है, माँ और मधु एक साथ क्या बोलती है? तू कहाँ जा रहा है? हाँ, दोनों ये बात सुनकर घबरा जाती है। तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप कहता है लोगों को बचाने। अब माँ ये बात कुलदीप के सुनकर क्या बोलती है? तेरे विचार तो बोल। हाँ तो बताओ। वेरी गुड। माँ हंसकर बोलती है हाँ बहुत था, वेरी गुड। तेरे विचार तो बहुत अच्छे। हाँ लेकिन तेरे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन तू बहुत छोटा है। तू वहाँ जाएगा तो तुम्हें यहाँ जाओगे और लोगों को तुम्हें ही बचाना पड़ेगा, तो तुम्हारे कारण उन लोगों को और परेशानी होगी। पहले तुम रोटी खाओ। अब इसकी माँ को ध्यान आता है कि संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो तो नहीं चला गया। इसलिए 4 बज गए और संदीप अभी तक यहाँ पर नहीं आया। इस सवाल को सुनकर मधु क्या बोलती है? हाँ माँ सही कह रही हो, भैया तो सही कह होंगे। क्यों ये बात मधु क्यों बोलती है? उसका भाई क्या? हाँ क्योंकि मैं दिन रात अपने देश की सेवा करने के लिए बातें करता रहता हूँ। ठीक है, मधु कहती है जरूर भैया वही गए होंगे क्योंकि वो दिन रात इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरे चाचा जी ने और मेरे पिताजी ने देश के लिए अपनी जान दी है। लोगों ने देश को आजाद करने की अपनी कुर्बानी दी है, उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। अब मेरी करने की बारी है, मुझे भी देश की सेवा करनी है। भैया हमेशा ऐसी ही बातें करते थे तो जरूर भैया वही चले गए होंगे, इसलिए 4 बजे और भैया अभी तक नहीं आए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, बाकी का आगे का कल पढ़ाऊंगी।